क्या होगा अपने सर? आज बैक और बाइसेप्स का प्लान है. Same, मेरा Yeah, same you do. I thought Saturday to leg workout से to do Thursday. अच्छा सर. मैं कुछ भी मारता हूँ. ऐसा वर्कआउट टाइम नहीं रहता है. Okay. जो रहेगा. Pre-workout में या क्या है? अभी ना मैंने प्री-वर्कआउट नहीं लेना, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ. मैं उसको लिए वैसे जरूरत नहीं होती है. जनरली नॉर्मल लोग हम जैसे लोगों को जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग है वो सुन लोगों को जरूरत है ताकि एक्टिव और जितना एनर्जी हो जाए. But sometimes you will require. But क्या होता है कि जिस दिन आपको ज्यादा ही टायर्ड हो और कुछ है यही वर्कआउट कर पाते हो तो ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या है, अगर लो कैलोरीज पे हो तो उतना ये नहीं है मेरे पास. काफ एनर्जी करने के लिए एनर्जी नहीं है. So I prefer pre-workout one एक स्कूप कॉफी भी चलेगा आपको. आपको खुश कॉफी भी दे देगा आपको. हाँ ट्राई करो. ट्राई करके माइंड सेट कर देना. अगर समझ गए कि हाँ भाई कॉफी से हो रहा है तो कॉफी से भी हो जाएगा. अदरवाइज नहीं होगा. चलो वर्कआउट करते हैं. फ्रंट मिरर नाही तर हा मिरर दोन्ही पण चांगले आहेत त्याचे. कुठून पण वॉर्म अप करण्यासाठी काही प्रॉब्लेम नाही. अरे काय गाना लगा बंद गाना लगा सीरियस ऐसा लग रहा है ये गाने बियर बार ज्यादा लग रहा है. बार कम लग रहा है. जिम कम है और बार ज्यादा लग रहा है. ये गाने के साथ वर्कआउट करना मतलब टॉर्चर है. टॉर्चर. इससे अच्छा तो गाना बंद होना चाहिए. हाँ गाना बंद होना चाहिए. हाँ लिटरली. बहुत सारे लोग हेडफोन लगा के आने का रीजन यही है. अपने अपना चुपचाप से सुनो खुद और का म्यूजिक फोकसली सुनो. अपना वर्कआउट करो. यस डेफिनेटली. पहले हम वर्कआउट कर रहे हैं उसके बाद अभी ये पुलअप करूंगा मैं. पुलअप के साथ वर्कआउट. पुलअप से चालू करेंगे. हाँ हाँ बस परफेक्ट. परफेक्ट. गाना बंद. वाह सुन लिया आपकी भगवान ने. यही सबसे बेस्ट. विदाउट नॉइज वर्कआउट इट्स टोटली डिफरेंट. बैक वर्कआउट से पहले ये वार्म अप का सबसे बेस्ट चीज है. सबसे बेस्ट चीज. सबसे बेस्ट. एक्टिवेट हो जाएगा मसल. बॉडी वेट उठाना आना चाहिए ना. या राइट. सो मैक्सिमम अभी तक कितना लगाया तुमने? अभी तो 10-12 लगा है. 10-12 लगा रेपिटेशन बस हो गया. इट्स नॉट डिपेंड ऑन द मैक्सिमम और मिनिमम. नहीं ऐसा कुछ नहीं. आपका जब तक मसल थोड़ा हो गया हिट राइट तो बस हो गया उतना ही. मसल फील होने लगता है इससे. Absolutely. फील होने के बाद फिर वो मशीन पे मारने में मजा आएगा. परफेक्ट. ठीक. कितना वेट लेना है? 25 ना. आई थिंक 25 सफिशिएंट. 25 सफिशिएंट है. पहले एक वार्म अप मार लेते हैं उसके बाद एक 15. हाँ नहीं 25 ले लो. 25. हाँ निकलता नहीं है यार. इजीली. गो अहेड. ऑलवेज फर्स्ट वाला सेट जो है वो लाइट वेट ही होना चाहिए. यार आजकल अलग ही मिथ चल रहा है नेट पे कि पहला सेट होना चाहिए बहुत हैवी ओके और फिर उसके बाद होना चाहिए थोड़ा नॉर्मल. फिर उसके बाद और नॉर्मल. बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा ताकत होती है पहले सेट में. हाँ तो मतलब इंसान पहला सेट मारने के बाद अगले के तो मारेगा ही नहीं फिर तो. एब्सोल्युटली नहीं. पता नहीं अलग ही ट्रेंड चल रहा है. मेरे हिसाब से जो है ना अगर सिमिलर वेट भी आप 3 सेट के मार सकते हो. इट्स नॉट डिपेंड कि हाँ. पहले हेवी लगाओ फिर उसमें से 5 निकालो फिर 10 निकालो. भाई सारा खेल है मसल हिट होना और माइंड हिट. माइंड कनेक्शन इट्स टोटली इंपॉर्टेंट. वो तुम वजन इतना उठा रहे हो इतना नहीं उठा रहे हो. मुझे आज तक समझ में नहीं आया. कमेंट्स करना जिसको पता है. ग्रिप कहाँ पे पकड़ा था? क्लोज या लॉन्ग वन? वाइड ही पकड़ो क्योंकि जब क्लोज पकड़ोगे तो और नीचे हो जाएगा. नीचे आते समय वो क्लोज हो जाएगा. चलो जस्ट चेक. इतना? हाँ बस. और छोड़ते टाइम पूरा ड्रॉप करना है.
पूरा नहीं छोड़ना है, यहाँ तक ही। इस मसल को खोलना है, ये मसल खुल गया ना एक बार फिर Okay. पीछे ले लेना, नहीं तो फिर शोल्डर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। राइट राइट, अगर ज्यादा ऊपर लेके जाता है तो शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट हाँ। पड़ रहा है इसे, यहाँ तक ठीक है। खींचोगे ना उसको प्रॉपरली तो इस पे आएगा, फील होगा कि हाँ भाई मसल खींच रहा है। आजकल सबका अलग ही ट्रेंड चल रहा है बॉस, किसी की मत सुनना इंटरनेट पे, अपनी करना जो अपने आप को पता है। हम वही कर रहे हैं जो हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी और का कुछ नहीं सुन रहे भाई। लॉन्ग लॉन्ग जर्नी है। लॉन्ग जर्नी। कैसा लगा? लाइट है ना? लाइट लाइट लाइट, अभी ठीक है। एक 15 या 10? 10 से चलते हैं। 10 से कर लेते हैं। 10 kg। ये देखो, विदाउट नॉलेज बोलने वाले या विदाउट एक्सपीरियंस बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग। हाँ सो बेस्ट ऑप्शन है एज यू सेड कि तो वो तो जितना भर गया है हाँ, पूरा मार्केट। तुम जितना खुद से ट्राई करोगे उतना तुमको पता चलेगा कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं। हाँ नहीं यार, तुम्हारा बॉडी अलग टाइप का है, मेरा बॉडी सबका अलग अलग टाइप है। का है। जरूरी नहीं जो एक्सरसाइज करके मेरा मसल हिट हो रहा है और बन रहा है वो वही एक्सरसाइज से तुम्हारा भी बने, ये जरूरी नहीं है। इनके साथ मैं कम्प्लीटली एग्री हूँ, बिकॉज मैंने इससे पहले बहुत सारे लोगों के साथ वर्कआउट किया है, उसमें कोई एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल साइज वाले भी है। वो वर्कआउट उसके लिए सूट होता था, मेरे लिए सूट नहीं होता था, या जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए सूट नहीं हो सकता, बिकॉज बॉडी टाइप इज टोटली डिफरेंट। और ये बात लोगों को जब तक समझ में नहीं आती ना, वो तब तक बहुत लेट या बहुत अपना टाइम चला जाता है, 1-2 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या पता है सर, लोगों को चाहिए रिजल्ट बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, राइट, और मिलेगा नहीं जल्दी। 6 महीने में ही रिजल्ट चाहिए। अभी ये बात एकदम राइट है, बिकॉज मैंने 15 दिन से मैं लीन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो वेट था दैट इज फ्रॉम 83 kg टू अभी मैं लेके आया हूँ 79 तक। लोगों को लगता है कि फैट बर्नर या कुछ जादू कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत स्टेडी रहना पड़ेगा, पेशेंसफुल रहना कंसिस्टेंसी पड़ेगा, होनी चाहिए अपने डाइट बहुत पे, इंपॉर्टेंट। बहुत डिसिप्लिन मेंटेन हर एक करना इसमें। पड़ेगा डाइट के लिए। गाइस डिसिप्लिन इज द की, डिसिप्लिन रहो सब मिलेगा। और हो जाएगा फुल, आई थिंक। नहीं मैं कर रहा हूँ ना थोड़ा सा, हाँ बस बस ना। या परफेक्ट। लगता है वो खींच निकले, आधी जान तो उसको खींच पड़ जाती है। बढ़िया, लास्ट वन, लास्ट वन, गुड। या लाइट वेट रॉनी कोलमैन। हेवी वेट इससे पहले भी मैंने पुल किया, बट इट्स टोटली डिफरेंट कि जब हम घाई में मारते हैं ना, मतलब जितना फास्ट मारेंगे उतना कम रिजल्ट। फास्ट नहीं मारना है और ना ही बहुत स्लो मारना है, ज्यादा स्लो मारने से भी एनर्जी चली जाती है, अननेसेसरी मसल फटीग होता है। मॉडरेशन में एक मूवमेंट में चलना चाहिए वो स्मूथली। मैं जो ट्रेन कर रहा हूँ दैट इज फ्रॉम 4 years, अभी 4 साल हो गए। 10 साल का इतना नहीं है, बट वो 2 साल में इनिशियली इतनी ज़्यादा गलतियाँ हुई है कि पता ही नहीं कि कौन सा वेट कितना रिपीटेशन। स्टार्टिंग में सर वैसे ही होता है, स्टार्टिंग में तो इंसान गलती कर करके ही सीखेगा। अभी लास्ट ईयर टोटली फोकस था मेरा अगेन वो फैट लॉस के प्रोग्राम के ऊपर, तो मार्च से लेके मैंने सितंबर अक्टूबर तक इतना लीन बॉडी किया था ना। मैंने अपलोड भी किया मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कि मैंने कितना 6 महीने में लीन किया था, प्रॉपर ओनली मसल। फैट परसेंटेज आई थिंक मेरा 12 या 11 तक गया था, सबसे लोवेस्ट पूरे ज़िंदगी में मैं तो बोलूँगा। सो अगेन अभी जो मेरा परसेंटेज है दैट इज 17%, 23 से लेके अभी 70 तक का है। गोल है ये विजिबल। मेरा खुद का 6-7 महीने तो जिम बंद था। गाइस वेट रिडक्ट करना बहुत जरूरी है, रिडक्ट कर लेना, किसी और को तकलीफ होती है। मेरा खुद का मुझे 1-1.5 महीना लग गया वापस से एनर्जी वापस से फील करने के लिए कि हाँ भाई, क्योंकि मेरा 6-7 महीना वैसे ही जिम बंद था। तुम्हारी 6 महीने की मेहनत और तुम्हारा 1 महीने का चीट, पूरा तुम्हारा 6 महीना बर्बाद कर सब बर्बाद कर देता है। ये सबको एक्सपीरियंस है, इनको भी आया है, सिमिलर मुझे भी आया है। चीट मत करो, मॉडरेशन में रखो,
और हर एक चीज का एक डिसिप्लिन रखो Absolutely. और उसके हिसाब से Discipline. फॉलो करो। Discipline चेस्ट is सपोर्टेड अभी कौन सा एक्सरसाइज? चेस्ट सपोर्टेड, चलो गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज। लैट पुल डाउन के बाद चेस्ट सपोर्टेड। कर ऊपर। नहीं चलो हर एक मसल वर्कआउट के बाद उसका प्रॉपर जो स्ट्रेचिंग है या एक बोलते हैं ना उसको कि एक पोजिंग के तरह फील करो ताकि मसल रिलैक्स होने में बहुत हाँ वो भी है। 15 या 20 केजी 15 से स्टार्ट कर दे, इसमें ज्यादा हैवी नहीं ले सकते। नहीं ले सकते बराबर। कल ही मुझे एक्सपीरियंस आया है, Because कल ही I was बताया like था मैंने कि इनको। हो जाएगा बट नहीं हुआ। वर्कआउट में ही नहीं बट हर एक चीज में मसल माइंड कनेक्शन जो बोलते हैं या माइंड कनेक्शन बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। हर एक काम उसके बिना तो वो फील भी नहीं होगा कि मसल ट्रेन हो रहा है। एब्सोल्युटली। अगर आप कोई भी जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो, हर एक इसमें आपका माइंड कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये चीज जिम से ही सीख सकते हो या वर्कआउट से ही सीख सकते हो। होल्ड, परफेक्ट। तो ऊपर आने के बाद होल्ड कर रहे हो ना 1 सेकेंड एटलीस्ट। हाँ या डन भाई, जान जाएगी। ऑलरेडी बाहर टेम्परेचर हाई है और अंदर एटलीस्ट एसी तो है जिम में, तो वर्कआउट हो रहा है बट वो फील होता है ना कितना हीट है। वैसे एसी में पसीना बहाना अलग बात, अलग बात है। एसी में पसीना बहा के दिखाओ। तो ये लेवल तक ठीक है ना, हाँ चेस्ट लाइन चेस्ट पे, लेवल तक ठीक है। Chest level मोस्ट ऑफ पे। द लोग क्या करते हैं कि पूरा पेट यहाँ पे लेके आते ये गलत है। हैं और ये टोटली रॉन्ग पोजीशन है जो Wrong कि मुझे अभी position पता है। चला है। इससे पहले मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया बिकॉज आपका पूरा पेट पे ये आ रहा है। पेट पे स्टमक पे आ रहा है, Stomach पे चेस्ट आ रहा है। सपोर्टेड नहीं हुआ फिर वो, तो ये आना चाहिए चेस्ट लेवल के यहाँ पे। तब इसको खींच भी पाओगे अच्छे से। आपके हाथ, इसीलिए इसको चेस्ट सपोर्टेड बोलते हैं ताकि आपका चेस्ट वहाँ पे पुल होना चाहिए। होल्ड एंड पुल, पुल, 1 Yes. सेकेंड होल्ड डाउन 1। ये आपका खासकर इस मिडल वाले पोर्शन के लिए ये प्रॉपरली वर्क होगा इसमें। अगर स्टमक पे रहेगा तो ये नीचे वाले बैक के ऊपर जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए। 15 केजी में ही लग जाती है इससे। कौन कौन लग जाती है, इसमें हेवी नहीं मार सकते, पूरा बैक पे फील होता है। लिमिटेड ऐसे कुछ वर्कआउट है जहाँ पे टोटल मसल माइंड कनेक्शन होता है, मुझे ऐसा लगता है। पूरा जो जब हम ड्रॉप करते हैं यहाँ तक फील होता है, यहाँ तक होल्ड करके जितना छोड़ोगे उतना अच्छा मुझे लगता है फील होगा। ट्राई कर ले एक बार, ट्राई कर ले, सेम वेट सेम रिपीटेशन, लेट्स डू इट। इसमें कम वेट जाता है बहुत। मेरा आया बैक मसल के लिए 100 वर्कआउट रहेंगे। 100 वर्कआउट में से आई विल रेट दिस वन ऑफ द बेस्ट। बेस्ट है ये, बेस्ट कॉन्ट्रैक्शन अच्छा फील होता है इसमें। बेस्ट होता है बिकॉज इसमें तुम हेवी नहीं उठा सकते बट विद लाइट वेट यू विल फील द एंटायर मसल या टिश्यूज जैसे फील होता है। जितना स्लो रेप लोगे उतना ट्वेंटी केजीज में आउट हूँ भाई। नहीं होता ज़्यादा बिल्कुल भी।
अभी कौन वर्कआउट सा लेने वाला है? हैवी वेट वाले देख लो, जब लाइट वेट उठाओगे ना तब समझेगा कि मसल कितना हिट हो रहा है। हैवी वेट तो 2-4 रेप्स 5-6 रेप्स तो हर कोई मार लेता है। ज्यादा रेप्स मारने की कोशिश करो तब ज्यादा मसल माइंड कनेक्शन होगा उसमें। इसके हो गए शायद ना अपने 3 हाँ इसके हो गए अपने। उसी में मसल अच्छा फील हो रहा है अगेन। बनाम लेना है ना अपने को, हाँ 1 arm उसके बाद अच्छा रहेगा। पहले रीरैक कर लेते हैं। रिरैक कर लेते हैं। ये बड़ा हो, रिक्शा चलाने आ जाओ, रिक्शा स्टार्टर देंगे अभी। वो नाम रो, बेंच देख लो यार। बेंच ना है तो वेट पे भी रख ये। सकते हैं। हाँ वैसे कर लेते हैं। हाँ वो भी मतलब अगर तुम्हारा पोजीशन डिपेंड है कि तुम लोग कितना इंक्लाइन में हो, हाँ ठीक वो है। भी है। अगर बेंच भी है तो बेंच से भी हो सकता है, बट इफ देयर इज नो बेंच अवेलेबल, जैसे अभी भीड़ नहीं है बट फिर भी, तो हाँ कितना तुम बेंड होके छोड़ रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, उसके ऊपर तुम्हारा लैट का पोजीशन इस पूरा पोजीशन के लिए ना सर, हाँ जिसको पता है वही ठीक है, हाँ अच्छा। जिसको नहीं पता है ना जिसको उसको वही ठीक है। ये वाला हाँ, बेंच बिकॉज वाला। उनको सपोर्ट मिल जाता है। हाँ क्योंकि सब लोग देखते देख के यही वाला करते हैं, लेकिन सबकी पोजीशन करेक्ट नहीं होती। हाँ मैंने देखा है पोजीशन बहुत लोग मैटर करता है पैर भी इसमें। रख लेंगे, एक पैर भी हाँ। रखते हैं। मोस्ट ऑफ द मे बी न्यू ज्वाइन हो सकते हैं या हाँ। जिसको ज्यादा पता नहीं है, एक पैर एक हाथ और पूरा सपोर्ट लेके मारेंगे, बराबर। वैसे हो जाता है। बट आई प्रेफरली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपना ये वेट, गाइस जिसको पता है वही मारना ऐसे, नहीं तो बेंच ले लेना bench। सबसे बेस्ट। सो आई टेक दी 25 kg फॉर एग्जांपल। मैं भी पहन के आऊंगा गाइस, मैं चेंज करके आता हूँ। मसल दिखना चाहिए, मसल। आई एम बैक। यस। मैं मैं चेंज करके आने वाला था और मैं चेंज करके आया हूँ। इनकी बॉडी पंप हो गई है, मेरी भी हो गई है, मैं भी तो दिखाऊंगा। मेरा जो वर्कआउट है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं मेरे क्लोथ सारे। सो इफ इट इज बैक डे आई विल प्रिफर दिस टाइप ऑफ सैंडो, सो जिसमें मुझे पंप दिखे या मेरा बैक कौन सा भी डे हो। सो इट्स ऑलरेडी प्लान गाइस। सो इनका है जो अनप्लान था, जो अभी चेंज करके आए। लेट्स सी। इनका देख के आह, सिमिलर वे में ये चेस्ट सपोर्टेड रो है, बट बस वन हैंड आई कैन से राइट। हाँ फुल्ली सिमिलर नहीं है, ओके थोड़ा सा है क्योंकि इसमें लोअर बैक भी काम आता है। ओके, जो आपका लैट के ऊपर पूरा फोकस है यहाँ। हाँ दोनों मसल इन्वॉल्व हो जाते हैं Right. इसमें। हर एक मसल के लिए 100 तरीके के वर्कआउट है, राइट। बहुत सारे वर्कआउट उसमें है। से हम कितना करना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए कितना सूट होता है, वो मुझे लगता है अभी मुझे जाके समझ में आ रहा है। हाँ 4-5 वो साल और बिकॉज नहीं तो वो सब समझने में 1-2 साल जाते हैं। एब्सोल्युटली नहीं तो अननेसेसरी क्या है कि लोग मार रहे हैं 6-6 वेरिएशन, सिमिलर वे में मैं भी मार रहा हूँ, हाँ ठीक है, तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। कुछ फायदा नहीं तो है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है गाइज, अगर आप नए जिम में ज्वाइन हुए हो तो जितना पॉसिबल है लिमिटेड वेरिएशन के साथ मसल ट्रेन करो। आ जाओ भाई। Yes. एक बार चेक कर ले बस। हाँ पंप तो दिख रहा है अभी। वापस से बॉडी इससे- 6-7 महीने बाद आ रही है फॉर्म में थोड़ा। इसका पंप देखने का रीजन मैं तो बोलूंगा ना कि ये सेल्फ मोटिवेशन है मेरे लिए, तो हाँ at least सेल्फ कि अगर मोटिवेशन है भाई, मुझे फील हो रहा है समझ मेरा में back आता है। pump हुआ है। क्योंकि एवरीडे तो चेंजेस नहीं दिखते, Absolutely, लेकिन अपने को धीरे absolutely, धीरे जब धीरे-धीरे। थोड़ा मसल में पंप दिखता है तो लगता है भाई कुछ तो हो रहा है। कुछ तो फर्क पड़ रहा है। नहीं मैं कंप्लीटली एग्री हूँ, बिकॉज आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन और मुझे मेरा बॉडी देख के बहुत मोटिवेटेड फील होता है कि अगर हाँ। एक दिन भी मुझे दिख रहा है ना बाइसेप पंप हुआ है, बैक पंप हुआ है, सो आई विल गेट मोर मोटिवेटेड फ्रॉम माई सेल्फ। इंसान उसके वजह से एवरीडे करता है एक्स्ट्रा मेहनत। राइट। फील तो बहुत अच्छा आता है इसमें। कोई डाउट ही नहीं है, हमको इमीडिएटली मसल माइंड कनेक्शन हो जाता है।
उसी और इतने देर से जो हम मसल माइंड कनेक्शन जो बोल रहे हैं ना, वो आएगा 2-3 साल बाद, हाँ जब मसल डेवलप होने लगेगा। तब जब हम फील करके जो मारते हैं ना, उसको बोलते हैं मसल और माइंड का कनेक्शन। तब समझ में आता है हाँ भाई मसल पे ही हिट हो रहा है। नहीं तो 1-2 साल तो आपको ऐसे ही लगेगा भाई मैं क्या उठा रहा हूँ, क्या चल रहा है। ये क्या बात बोलते हो भाई, ये बात से कंसिस्टेंसी मैं जरूरी है कि नहीं? कंप्लीटली एग्री हुई है बात से। मैंने खुद में ये चीजें फील की है। इससे पहले आई वाज लाइक कि जाना है, मारना है और आना है। मसल माइंड क्या कनेक्शन है, रिपीटेशन, स्लो मारो फास्ट मारो, कुछ भी नॉलेज नहीं है। बट नॉलेज नहीं है तो ऐसे प्रो लोगों के साथ वर्कआउट करोगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आधे से ज्यादा लोगों को लग रहा होगा ये दोनों क्या ज्ञान दे रहे, जिनकी बॉडी इतनी ज्यादा अच्छी है भी नहीं। भाई हमारी बॉडी अभी नहीं होगी अच्छी, थोड़ी दिनों के बाद देखना, एब्सोल्युटली। फिर फॉलो करोगे। हमारा माइंडसेट है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, और जो हम लोग बाकायदा करते हैं। मैं तो बोलूँगा ये अकेला आता है जिम वर्क करके जाता है, मैं अकेला आता हूँ जिम करके जाता हूँ। तो टुडे इज सैटरडे और हमने प्लान किया है बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाएगा साथ में, बिकॉज माइंड जो हमारा थिंकिंग है दैट इज मैचिंग बिकॉज ऑफ वर्कआउट एंड मे बी सिमिलर काइंड ऑफ। इनकी छुट्टी भी थी आज, मुझे भी जल्दी कहीं नहीं जाना था। रेयर 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 लोग मिलते हैं ऐसे जो सेम माइंडसेट के साथ हाँ। वर्कआउट करते हैं। मैं तो बोलूंगा बिकॉज आई प्रेफर टू वर्कआउट अलोन, और जो मैं करता हूँ, बट ऐसा माइंड कनेक्शन या ऐसा सिमिलर टाइम ऑफ कनेक्शन रहेगा तो साथ में वर्कआउट करने में बहुत मजा है। क्या बोलता भाई? करेक्ट है सर। ठीक है, एक सेट लेंगे। कभी भाई ने पंप दिखाया तो मुझे भी दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, इतना पंप नहीं दिखाया था मैंने। अच्छा लगता है बट खुद को आईने में देख के डेफिनेटली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बोलूंगा मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ और मुझे रहना अपनी चाहिए, body रहना चाहिए। बहुत पसंद है। किसी और से ऑब्सेशन लेने से अच्छा खुद से हो जाओ। राइट। बस बहुत सारे बिल्डर है बड़े बड़े, बट मैं मेरे बॉडी से जितना प्यार करता हूँ आई नो दैट। और एक सेट है ना, कितना दो दो हुए? हाँ? 2 हुए या 3 हुए हमारे? 2 ही हुए, मेरे 2 हुए। ठीक है, मेरा लास्ट ले लो। हो गया। शुगर एक स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन, फास्ट पॉइजन, सब पॉइजन है वो। पॉइजन ही है वो। उतना तुम इंटेक ज्यादा Sugar- करोगे शुगर का उतना sugar is bad. dangerous है। अभी लगभग मैं 2 हफ्ते कर रहा हूँ ना। एक टाइम पे ना जब चीट करना है तो कार्ब्स का चीट करो, हाँ, लेकिन शुगर का चीट मत करो। कंप्लीटली एग्री। इसमें क्या होता है, कार्ब्स का तुम्हें डाइजेस्ट भी हो जाएगा। उसमें भी मैं क्या प्रेफर करता हूँ, राइस। वो फास्ट डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें तुम्हारा बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता, बट यू विल फील फुल कि यार पेट तो भर गया मेरा। रोटी नहीं खाना चाहिए, रोटी नहीं, रोटी एकदम इंसुलिन स्पाइक करता है वो। वीट वाला ना, वीट वाला। चपाती वाला। हाँ, मैं तो बिल्कुल बंद रोटी किया। नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल बंद है। ज्वार की चलेगी, बाजरे की चलेगी, लेकिन इसकी नहीं चलेगी। लॉन्ग टाइम अगर तुमको मेंटेन करना है ना फिजिक्स अच्छा वाला, तो तुमको ये चीज अवॉइड करनी है। सबसे मेन शुगर। सबसे और जो शुगर, कार्बोनेटेड बेवरेजेस आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, अरे भाई Juices, साहब, एक टाइम रियल पे- जूस, एक ये टाइम सारी पे वो चीजें मेरा अवॉइड। फेवरेट था। कभी भी जाओ कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा, उसके बाद क्या था ग्रीन वाला बॉटल, क्या रहता वो, स्प्राइट सबसे फेवरेट मेरा। कि खाना मेरा हो भी गया था, तो लेकिन बाप। मैंने अभी, मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम हो गया, अभी 1-1.5 साल हो गया मैंने छोड़ दिया। जैसे ये फील्ड में अभी घुसे हैं ना हम लोग कि बाबा हाँ मेंटेन करना है, फिजिक्स मेंटेन करना है, वो हिसाब से वो टोटली बंद हो गया, टोटली। ले लूं 3 सेट है इसके सेम सी। हाँ 3 सेट आराम से। बॉडी हिल रही है, बॉडी मत हिलाओ, देख लेगा आराम से, सिर्फ बाइसेप आराम से। ये जो है ये वाइट वाला हो गया, ठीक है। इसमें भी इसके दो में भी तीन 3 है। हाँ, मैं वही बोल रहा पता है इन कि एक वाइड, एक वाइड, नॉर्मल, मिडल फिर एक एंड अपना क्लोज शोल्डर वाला, लेवल पे क्लोज वाला ना। हाँ, इसमें मैं मिडल वाला क्यों पकड़ता हूँ, ये क्लोज नहीं है क्योंकि साइंटिफिक जो होते हैं ना, आउटर हेड तो इनर हेड, राइट ये अलग अलग चीजें। इसमें तुम्हारा हमको बहुत साइंटिफिक नेम्स नहीं पता है, तो हम जो है लेमन टर्म में बताते हैं, आम आदमी की भाषा। मैं तो बोलूंगा कि मेरा इसमें 4 आर्म्स भी कंट्रोल हो जाता है, हाँ। ठीक है, उसके साथ बाइसेप भी हो जाता है, इसलिए हाँ, आई एम प्रेफरिंग outer में। आउटर में। हाँ।
नोज में यू विल फील कि तुम्हारा पूरा बाइसेप बाइसेप, इनर बाइसेप कवर हो जाता है अच्छे से। कवर हो जाएगा। रेपिटेशन कम लिए क्या? नहीं नहीं 10 to 12 ओके। हो परफेक्ट। एक टाइम पे बाइसेप में ना बॉडी कंट्रोल रहनी चाहिए। अच्छा मूवमेंट जो Movement ये जो है ना, बोलते हैं बेसिकली, हाँ ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये इतना ज्यादा थोड़ा इतना ही सा होना थोड़ा चाहिए, सा ठीक नहीं है। थोड़ा सा भी नहीं होना क्या चाहिए। बात कर रहे हैं, अगर हेवी वेट लग रहा है या थोड़ा हैवी वेट लग रहा है तो हैवी नहीं, ये जो हो जाओगे बेंड, हाँ। पूरी बॉडी की ताकत लग गई ना। स्लाइड अब स्लाइड मतलब कितना होगा? मतलब क्या, मैं अगर इतना हो रहा हूँ, हाँ बस, ऐसे हाँ ये इतना हो रहा तो जान तो पूरी बॉडी की लग गई ना, फायदा क्या हो? सिर्फ बाइसेप छोटा मसल है, ज्यादा हैवी लेने। हाँ एक और चीज भाई, इससे याद आया हैवी से कि ज्यादा हैवी लेने की जरूरत ही नहीं है बाइसेप पे। पहली बात, Okay. ये बहुत छोटा मसल है, ये आप उसको नॉर्मली ट्रेन करोगे ना, ये ट्रेन हो जाएगा है get रहे हैं। बहुत जल्दी, एक क्योंकि इसके सामने ज्यादा फैट होता भी नहीं है हाँ बाइसेप पे। तो इजीली विजिबल भी होना है, इजीली विजिबल हो जाता है वो, ज्यादा बड़ा ले। अभी जैसे हम दोनों भी ज्यादा मोटे नहीं है, हाँ अपना इतना बड़ा लेयर ही नहीं है, वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा मसल। ये देखो ये मेरे सिर्फ हाथ हिल रहे हैं। एब्सोल्युटली, हाँ ये पूरा दिख रहा है, यहाँ पे पूरा मोशन मूवमेंट, टेंशन सिर्फ इधर ही आना यहाँ पे ही चाहिए, हो रहा है। सिर्फ इतना ही हिलाओगे ना, हम्म। तुम देखो ये भी वजन बहुत भारी लगेगा। ओके आई ट्राई लिटिल बिट क्लोजर। अभी जो बोल रहा था ना बहुत वाइड है, हाँ ठीक है बस, हाँ आराम से कंट्रोल रखो बॉडी पे। यस परफेक्ट। आराम से फील करो। यस बॉडी नहीं हिलनी है, बस आराम से कंट्रोल। यस हो रहा है क्या? पेन होने लगा होगा, बाइसेप पे टेंशन आता है ज्यादा, जैसी बॉडी नहीं हिलती है, जैसे हम उस पे फोकस करते हैं ना। वेट डिवाइड हो रहा है ना फिर बॉडी के साथ। हाँ अगर वो क्या हो रहा है, बॉडी जान लगा रही है फिर। हो रहा है क्या पेन? अभी फील होगा। फट रही है। अब समझ में आया? देखिए एक टाइम पे ये मेरा सबसे फेवरेट वर्कआउट था, पता है, कुछ ना मारो जिम में आके, बस आओ बाइसेप मारो और चले जाओ। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया वो चीज़ पे कि बाकी मसल भी ट्रेन होनी चाहिए, बट जैसे जैसे ये कोई नहीं, एक टाइम मसल चला पे गया। टाइम देते देते एटलीस्ट ये तो समझ में आया ना, जिम आना है। आना है। ट्राइसेप अच्छा पंप दिख रहा है तेरा, वैसे ही मार, स्लो मार। डन मैन। अलग ही मार। कितना केजी है ये? 20 किलो। एक वेट बढ़ा है क्या थोड़ा? सेम 25 ले सकते हैं लास्ट, हाँ, क्योंकि try कर। 25 ठीक है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। वो जैसे अभी बोला था ना तूने, वो हेवी मारने का कुछ फायदा नहीं। फायदा नहीं है उससे ज्यादा हैवी लाके, अगर मतलब तुम्हारा नहीं है। बॉडी मूवमेंट करेगा तो क्या फायदा। हाँ कुछ फायदा नहीं है उसका। चल ट्राई करते हैं 25। हेवी है, हेवी फील हो रहा है विदाउट मोशन या विदाउट मूवमेंट। हो रहा है ना? हो रहा है। ले ली सर। 12 से 15 रिपीटेशन वापस। बहुत हैवी है भाई। 25। इसी में तो मजा है। आत्मा निकल के बाहर आएगी। कर पुश कर और थोड़ा पुश कर।
आई नो बैक के बाद बाइसेप हेवी मारना बहुत डिफिकल्ट है सीरियसली। और दो लास्ट चल कम ऑन, सेल्फ है पूरा सेल्फ है। वन मोर। नसें फट रही है तेरी नसें। यो मसल पूरा पता है क्या। प्ले है या स्टॉप है? प्ले है हाँ चालू है। चालू है ना। अभी कौन सा लेने का, हैमर या? हाँ आप करो जो कर रहे हो। आ गए बाहर। बाइसेप का पंप तो दिख रहा है भाई। दिख रहा है क्या? हाँ सबकी बस की बात नहीं है बट मैं तो बोलता पता है क्या। कभी कभी खुद पे गर्व में ये होता है, मुझे पता है कि प्राउड फील होता है कि यार मैं तो कर रहा हूँ बस वही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या लेना है बाइसेप के लिए? वो जो सीटेड लेते हैं। नहीं सीटेड जो लेते हैं ना, सी बाइसेप में और ट्राइसेप में जितने भी हम डबल हैंडेड एक्सरसाइज लेते हैं ना, उसमें दोनों हाथ की पावर लग जाती है। राइट। बेटर है कि सिंगल हैंड लो, वो प्रॉपर एक ही हैंड मूव होगा और तो जो अपनी एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, फोकस रहेगा एक ही मसल पे। नहीं तो क्या होगा कि इसका आधा वजन इस हाथ का ये हाथ उठा लेगा। जो स्ट्रांग रहेगा ना हाथ, राइट, बिकॉज वो ज्यादा वजन उठा लेगा। वो तो है ह्यूमन के एक हाथ स्ट्रांग। तो मैं वो प्रेफर करता हूँ कि मैं सिंगल मारूं, जिससे कि एक मसल छोटा या एक मसल बड़ा ना रहे। तो सिंगल मारो। ये छोटी छोटी चीज है वर्कआउट में जो बहुत जरूरी है पता होना। कि जैसे इन्होंने बोला कि एक हाथ का पावर ज्यादा रहता है, यू विल आल्सो फील कि तुम एक हाथ से बहुत ज्यादा काम करते हो, एक हाथ से थोड़ा कम काम होता है। सो बेटर है ये सारी चीजें डिफाइन करके माइंड में रख के वर्कआउट पे फोकस करना। तो अभी कैसे करेंगे? बट मैंने इससे पहले कभी ट्राई किया बेंच पे करते हैं, मैं बताता हूँ। सो यू विल डू इट, आई विल सी फर्स्ट कि कैसे करना है और कहाँ पे फोकस करना है। चलो कुछ नया वर्कआउट करेंगे। कैमरा ले लो और इस बेंच को अपने जहाँ पे आपका चेस्ट रेस्ट कर सके, चेस्ट या क्या बोल सकते हो उसको, चेस्ट ही यहाँ पे। अच्छा चेस्ट ही बोलेंगे, जहाँ पे आप ये हाथ रेस्ट कर सको और ये इजीली फुल ओपन हो सके और उसको आप क्लोजली कॉन्ट्रैक्ट कर सको, ये चीज़। ठीक है, एक बार लाइट वेट से दिखा मुझे एक बार करके, सो एक समझ में आ जो हम इंक्लाइन पे सेट करते हैं ना, इन शॉर्ट अगर बताओ, हम जो इंक्लाइन मारते हैं चेस्ट के लिए, उससे एक स्टेप ऊपर रखना है। अच्छा। और दोनों पैर एक साइड पे और यहाँ पे पूरा टेंशन इसी मसल पे। तो तुम्हारा मसल जो है ट्राइसेप इसके ऊपर पूरा टच होना चाहिए। हाँ। बट जो वेट का टेंशन है ये प्रॉपर इस पे आएगा। आई विल शो यू। 10 से आप कहाँ से लेगा? 10 7.5 काफी है। प्रीचर कल में ज्यादा हैवी जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो अपना लॉन्ग हेड जो है सामने वाला फ्रंट हेड, ये जो है ये कवर करता है। और ये बहुत बड़ा मसल नहीं है, ये इत्तू सा मसल है। इसके लिए ज्यादा हैवी वेट जाने की जरूरत ही नहीं है। इस पे तुम मारो ना ना एकदम परफेक्ट फॉर्म में, तो वो आपको यहीं पे फील होने लग जाएगा कि भाई इसके आगे नहीं जा पाऊंगा। मोस्ट ऑफ लोगों की फेवरेट वर्कआउट है बाइसेप, जैसा मेरा पहले था। हाँ। सो ध्यान से देखो, डोले दिखाने हैं तो ये वर्कआउट करना पड़ेगा। हाँ, ये देख रहे हो, ये पूरा मसल मूवमेंट यहाँ पे ही हो रहा है, कहीं पे भी ना शोल्डर पे फोकस है ना आर्म पे फोकस है। ये टोटली ये इतना पार्ट मशीन पे क्या होता है, शोल्डर भी इन्वॉल्व होता है। राइट। हाँ, क्योंकि जब तुम रिलीज करोगे ना, हाँ छोड़ते हो वो उस पे भी आएगा। छोड़ते टाइम वो शोल्डर पे आ जाएगा। सिमिलर वे में दूसरा हाथ, यस, सेकंड हैंड। आओ करके देखो, ट्राई करते हैं। सो ये पोजीशन, दोनों पैर एक साथ। हाँ, उसके आराम से लीन हो जाना है, ठीक है। और पूरी बॉडी रिलैक्स छोड़ देनी है। सब टेंशन कहीं पे भी कुछ नहीं, फोकस, ठीक है। पूरी बॉडी रिलैक्स छोड़ के सिर्फ इससे उठा रहे हो, मूवमेंट दे रहे हो। इतना डाउन, ठीक है, यहाँ तक और डाउन थोड़ा सा और डाउन, बस ज्यादा हो जाएगा। ये देखो यहाँ तक आओ, सिर्फ आओ और थोड़ा सा नीचे बस। ओके, गॉट इट। पूरा नीचे नहीं। हाँ, या परफेक्ट मैन। अरे क्या 5 रेप्स में ही आपका ये आउट हो जाएगा। उसके बाद जो खींचोगे ना वो डेवलप होने लग जाएगा, टूटेगा। 5-6 रेप्स में बस बोलेगा, सिर्फ ये हिलता है। वही मैं बोलने वाला था कि प्रॉपरली आपका बाइसेप ही मूवमेंट हो रहा है। 8 पूरा फील आ रहा है, पूरा फील आ रहा है इसी के ऊपर।
कैसा लग रहा है? अब इससे सोचो 15 मारोगे तो कितना 7.5 में टूट जाएगा वो। पूरा टेंशन जो है ये इसके आसपास है। पूरा 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 कर ले। वेट बढ़ा सकते हैं उतना। 10 के आगे तो नहीं जा पाओगे। 10 इनफ है। 10 इनफ है। 10 इनफ है। फर्स्ट सेट अगर 7.5 से है तो 10 ठीक है। हाँ। 12.5 मारा बट गया ना? गया कितना गया? 10 गया ना? 10 गया। ठीक। 10 गया। मतलब जितना हम पुश करेंगे उतना जाता है, बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि अगर तुमको अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे रुकना भी चाहिए। हेवी जाने की जरूरत नहीं है अगर तुम बहुत ज़्यादा पुश करोगे। मैं इसलिए पहले ट्राई किया 5-6 जाएगा क्या। हाँ, मैं वही जाया तो फिर उसके आगे मैंने 2 के लिए पुश करो, 4 के लिए पुश करो, बट और ज़्यादा पुश करने का ट्राई करोगे, इंक्रीज करने का वेट करोगे ना तो फिर वो बॉडी मूवमेंट फिर ढीला हो जाएगा। हाँ हो गया। अभी हैमर प्रीचर हो गया, हैमर लेते हैं फिर तो फट जाएगा, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मुझे लीन गेनिंग या मुझे श्रेडेड क्यों पसंद है पता है क्या? बिकॉज ऑफ वीन्स जो दिखते हैं ना अपने बॉडी पे, जैसे जैसे हम लीन की तरफ जाएंगे ना वैसे वैसे अपने नसें दिखना चालू हो जाता है। हाँ वो तुम्हारा बॉडी कुछ गेन वगैरह या कट वगैरह करना ही नहीं रहता है। अपना डाइट थ्रू आउट द लाइफ सेम रखो और कैलोरीज एक ही रखो, डेफिशिएंसी पे कम ज्यादा बढ़ानी नहीं है। वो कभी महीने में एक बार कभी तुमको बहुत ही बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा है तब कार्ब लोडिंग करके उसको सप्रेस कर लो कि हाँ बस। भी जैसे गुड कार्ब्स बोल सकते हैं, गुड कार्ब्स, हाँ कुछ भी जो भी मन करे आपका, क्योंकि होता क्या है बॉडी को कभी कभी डिस्टर्ब करना भी जरूरी है, थोड़ा हाँ, हिलाना जरूरी एक है, ही साइकिल नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर बॉडी को कैसे आदत लग चुकी होती है, हाँ ये अच्छा खच्चा खाना मिल रहा है। नहीं तो मैंने क्या देखा है कि लोग है ना कार्ब्स के नाम पे चीट मील करेंगे। चीट में क्या करेंगे? तुमको बर्गर पसंद है, पिज्जा बर्गर, मैदा ज्यादा नहीं खाना है, वो इंटेस्टाइन में चिपकता है और उसको कम से कम 5-6 दिन लगेंगे तुम्हारे इंटेस्टाइन से निकलने होने में। मतलब एक एक्यूरेट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट उससे ज्यादा लगेंगे या उतना 5-6 दिन तो लगते हैं उसको इंटेस्टाइन से क्लियर होने में, चिपक जाता है वो। बराबर है? हाँ बराबर है, बस आराम से आराम से आराम से स्लो, हाँ स्लो डाउन जाना है, अच्छा दिख रहा है और बॉडी नहीं हिलना है। 7.5 है, यहाँ से ले। सी ये मारना है होल्ड करके, हाँ क्लीन दिखना चाहिए जब सेट मारते हैं ना। हाँ। तो सेट मारते समय दिखना चाहिए क्लीन कि हाँ भाई लग रहा है कहीं मार बोथ हैंड मार रहा है साथ में, नहीं हैंड भी अल्टरनेट भी मार सकते हैं मैं, क्योंकि ये थोड़ा लाइट वेट है तो इसलिए मैं आराम से आई नेवर ट्राइड बोथ हैंड टुगेदर। नहीं बोथ हैंड नहीं मारना है क्योंकि उससे क्या है फोकस कम हो जाता है। हाँ राइट, वन हैंड मैं वो दिखा रहा था कि जब हम फोकसली मारते हैं ना, सी मिरर में इसमें दिखेगा कि मेरा सिर्फ हाथ मूव हो रहा है, हाथ मूव हो रहा है, मेरी बॉडी स्टिल है, हाँ। कहीं से कुछ नहीं हिलता हुआ दिखेगा, सारा फोकस मेरा एक ही जगह रहता है। नहीं अच्छा है, मैंने देखा है हर एक सेट में, यही सेट में नहीं है तेरा, हर एक सेट में मैंने देखा कि बॉडी मूवमेंट बहुत कम है, जहाँ पे जो मसल एक्टिवेट होना चाहिए वहीं पे वही होगा, फोकस है। मुझे करना पड़ेगा और ज़्यादा फोकस, हाँ एकदम प्रॉपर। अगेन 3 सेट सेम, फिर बॉस कैसा लगा वर्कआउट करके? ऑल सेट में कैसा रहा आज का सेशन? परफेक्ट पंप, परफेक्ट वर्कआउट, पॉइंट टू पॉइंट मसल माइंड कनेक्शन एंड लिमिटेड वर्कआउट। ऐसा नहीं कि उठा के हर एक मशीन ट्राई कर रहे हैं बैक के लिए, हर एक वो डंबल ट्राई कर रहे हैं, बारबेल ट्राई कर रहे हैं फॉर दी बाइसेप। हाँ सो 3 वेरिएशन और परफेक्ट पंप और परफेक्ट मसल कॉन्टैक्ट। फिर नेक्स्ट सेशन कब लेना है? यस, नेक्स्ट वीक अगेन। चलो नेक्स्ट
बहुत जल्द देंगे। पक्का। Yep. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हे